और जब इमाम खत्म हो गए, उलमा खत्म हो गए, तो मसाजिद में फिर नमाज पढ़ाने के लिए कोई हमें नजर नहीं आएगा। और जब मसाजिद में नमाज पढ़ाने के लिए कोई नजर नहीं आएगा, हमें इस्लाम की तालीम देने वाला कोई नजर नहीं आएगा, तो फिर इस्लाम उस दिन खत्म हो जाएगा। हमें पता नहीं होगा नमाज कैसे पढ़नी है, रोजा कैसे रखना है, क्या जायज है क्या नाजायज है। जब कोई बताने वाला नहीं है तो फिर इस्लाम का खात्मा। तो इस्लाम की बका इन मदारिस से, इन मदारिस से बिलाशुबा ये इस्लाम का किला है, किला है जो इस्लाम की हिफाजत कर रहे हैं, जहां से इस्लाम के मुहाफिज तैयार होते हैं। यही तो वजह है कि आज हमारे मदारिस पर भी हमले किए जा रहे हैं। आपको अंदाजा नहीं होगा इसकी अहमियत। हम जानते हैं इन मदारिस की अहमियत, हम जानते हैं इन मदारिस की अहमियत। क्यों? इसलिए कि आपको परवाह नहीं है। हमने तो खाया और सो गए, दिन में खेत में रहे, सामने खाकर आए, शाम में वापस, और टांग फैलाकर चारपाई पर सो गए। पता नहीं इमाम हमें नमाज भी पढ़नी है नहीं पढ़नी है, कुरान की तिलावत भी करनी है नहीं करनी है। तो जब हमें मतलब ही नहीं मदरसों से मस्जिदों से, तो फिर हमारा फायदा ही क्या? हमें पता ही नहीं, हमें इसकी अहमियत नहीं पता। हमें मालूम है इनकी अहमियत क्या है, हमें मालूम है इनकी कद्र क्या है। तो इनकी अहमियत को जाने, इनकी कद्र को कद्र करें, अहमियत जाने। हजरत मौलाना शोएब रज़ा रामपुरी साहिब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीब हिंदुस्तान हजरत मौलाना शोएब रज़ा रामपुरी। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुहिब्बे गिरामी हाफिज़ व क़ारी शोएब रज़ा रामपुरी साहब क़िबला इस वक्त माशाअल्लाह ये नकाबत के रामपुर की दुनिया में माशाअल्लाह ताज है। हाँ माशाअल्लाह, पाक इनको और तरक्की अता फरमाए, आमीन, और नजर बस से अल्लाह पाक इनकी हिफाजत फरमाए, इनकी उम्र में, इनकी बच्चों की उम्र में, बच्चों की उम्र में बरकतें अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज कर रहा था कि ये मदरसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की हमारे लिए रहमत हैं और बहुत बड़ी नेमत है। बिलाशुबा जिन बस्तियों में मदरसे कायम नहीं हैं, उन बस्तियों के अंदर फिर रौनक नजर नहीं आती है, रौनक नजर नहीं आती, कोई रौनक नहीं। नमाज पढ़ाने वाले वहां पर नजर नहीं होते, जिहालत ही जिहालत वहां पर होती है। नाजायज हो जायज का वहां पर नहीं पता होता है, हलाल हराम का वहां पर नहीं पता होता है। तो ये मौलाना अबू बकर मुईनी साहब क़िबला हफिज़हुल्लाह ताला व रआहू ने हमारे इस इलाके और खुसूसी तौर पर आपके गांव और बस्ती पर पूरे पर एहसान किया है कि उन्होंने केरला से आकर कई 100 किलोमीटर दूर का सफर तय कर कर आपकी बस्ती के अंदर दीनी इदारा कायम किया, ताकि आपके बच्चे और आपकी बच्चियां दीनी तालीम से आरास्ता हो, कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो अपनी जिंदगी बसर करें, ताकि इस इलाके में तालीम मुस्तफा आम हो और बच्चा बच्चा कुरान पढ़ता नजर हुआ। वाह 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 वाह, नारे तकबीर। मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठाए, नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती मोहम्मद तैयब रज़ा अज़हरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत आका करीम इरशाद फरमाते हैं, जिन आका का मिलाद हम करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं, जिनकी हम यहाँ पर महफिल सजा रहे हैं, जिनका हम मिलाद मना रहे हैं, आका फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। आका करीम ने ये इरशाद नहीं फरमाया कि तुम में माल वाला बेहतर है, जायदाद वाला बेहतर है, जमीन वाला बेहतर है।
सल्तनत वाला बेहतर है, ताकत वाला, कुव्वत वाला बेहतर है, आलीशान घर वाला बेहतर है, बल्कि मेरे आका ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान खुद भी सीखता है और दूसरों को भी सिखाता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो शख्स है जो कुरान सीखता है और दूसरों को सिखाता है। अपने बच्चों को कुरान सिखाएं, अपने बच्चों को दीनी तालीम से करीब करें। जिन आका का हम यहाँ पर मिलाद मनाने बैठे हैं, ये भी रसूल पाक के इसका जिक्र चल रहा है, ये कोई मौजू से अलग हटकर नहीं है। जिन आका का हम मिलाद मना रहे हैं, जानते हैं आक़ा करीम उसी नबी, उसी मुस्तफ़ा, उसी हबीब पर सबसे पहली वही तालीम के लिए नाजिल हुई है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जिस आका का हम मिलाद मना रहे हैं, उस आका पर, उस नबी पर, उस रसूल पर आसमान से नाजिल होने वाली सबसे पहली वही हमें पढ़ने की तालीम देती है, हमें पढ़ने का सबक देती है, हमें तालीम हासिल करने का दर्स देती है। सबसे पहली आयत नाजिल हुई कुरान पाक की, इक़रा बिस्मि रब्बिक, अपने रब के नाम से पढ़िए। तो कुरान की तालीम हासिल करना, पढ़ना, हम अपने आप को मुसलमान कहें, सबसे पहली जिस कौम के लिए पहली वही पढ़ाई के बारे में नाजिल हुई, वो आज कौम मुस्लिम अपने बच्चों को तालीम से दूर करे यार। तो हम किस चीज के मुसलमान हैं? कैसे हम मुसलमान हैं? उस नबी की महफिल तो सजाएं, लेकिन अपने बच्चों को मदरसे से दूर भगाएं। उस नबी का मीलाद तो मनाएं, नबी का कलमा तो पढ़ें, लेकिन मदरसों से अपने बच्चों को दूर करें। ये हम सच्चे मुसलमान होने की अलामत नहीं है। चाहिए तो ये था कि हमें खाने को हो ना हो, पहनने के हो ना हो, एक वक्त की हम खाना नहीं खाएंगे, लेकिन अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाएं। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह माशाअल्लाह, अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे। लेकिन आज जिस कौम की तरक्की का सबब ही कुरान है, जिस कुरान से हमें दुनिया और आखिरत की तरक्की हासिल होगी, आज उसी कुरान को हमने पसे पुश्त डाल दिया। आज उसी कुरान की तालीम से अपने बच्चों को हमने दूर कर दिया। जिस नबी का फरमान ये है कि तुम में सबसे बेहतर कुरान को सीखना और सिखाना है, उस नबी की तालीम को हमने फरामोश कर दिया। उस नबी पर नाजिल होने वाली किताब को ही हमने भुला दिया और दावा करते हैं कि हम मुसलमान हैं, रसूल की शफाअत के हम जो है हकदार हैं। ऐसे रसूल की शफाअत के हकदार नहीं हो, बल्कि मुस्तफ़ा करीम की तालीमात को भी अपनाना होगा, उस नबी और रसूल की तालीमात को भी अपनाना होगा। अपने बच्चों को दीनी तालीम से भी आरास्ता हो करना पड़ेगा। याद रखें, मेरी बात तवज्जो से सुने, आपने अपने बच्चों को के लिए कमाया, अपने बच्चों के लिए आप मेहनत करते हैं, दिन में आप फावड़ा चलाते हैं, मजदूरी करते हैं, खेतों में काम करते हैं, पानी लगाते हैं, दूसरों की मजदूरियां करते हैं, कोई रामपुर दिहाड़ी लगाने के लिए जाता है, अपने बच्चों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए। याद रखें, बच्चियों अगर खाना नहीं दोगे, कपड़े महंगे नहीं दोगे, तो 2-4 दिन आपको बुरा कहेंगी, 2-4 दिन आपको बुरा कहेंगे। लेकिन कसम खुदा की, अगर आपने अपने बच्चों को कुरान की तालीम से दूर रखा, कुरान की तालीम से आरास्ता नहीं किया, तो आपको वो 2-4 दिन नहीं, बल्कि उनके दिल से आपके लिए पूरी जिंदगी भर जो है खैर की बात नहीं निकलेगी। यहाँ नहीं, बल्कि आखिरत में भी वो रब के सामने ये कहेंगे, रब मेरे बाप ने मुझे माल तो दिया, मुझे दौलत तो दी, मुझे अच्छा खिलाया पहनाया तो लो, लेकिन मुझे मदरसों से दूर रखा, मुझे कुरान की तालीम नहीं दी। तो कल कयामत के दिन हमारी पकड़ खाने पीने पर नहीं होगी, हमारी पकड़ कपड़े महंगा देने पर नहीं होगी। अच्छी जायदाद छोड़ देना,
अच्छा घर बना देने पर नहीं होगी, अगर नहीं बनाया तो पकड़ नहीं, लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को कुरान की तालीम नहीं दी तो यहाँ पर भी हमें अफसोस होगा और कल क़यामत के दिन भी हम रब के हुजूर जवाबदेह होंगे। क़यामत के दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों के लिए पत्थर क्यों नहीं लगाया अपने मकान में। कल क़यामत के दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा तुमने अपने बच्चों को 5000 का सूट क्यों नहीं पहनाया। कल क़यामत के दिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने अपने बच्चों को मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर लेकर क्यों नहीं दी। कल हमसे पूछा जाएगा क़यामत के दिन कि तुमने अपने बच्चों को दीनी तालीम क्यों नहीं दी। कल हमसे ये पूछा जाएगा कि तुमने कुरान की तालीम क्यों नहीं दी। तो जिसके बारे में पूछा जाएगा सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी तालीम से आरास्ता करें, उस तरबियत से आरास्ता कर दें, कुरान की तालीम से आरास्ता कर दो। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों को दुनिया में भी सुरखरुई हासिल होगी और कल मैदान महशर में भी इंशाअल्लाह हमारे सरों पर, वालिदैन के सरों पर नूर का ताज पहनाया जाएगा, रोशनी का ताज पहनाया जाएगा। तो नौजवानों और बुजुर्गों और दोस्तों, हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं, मेहनतें करते हैं, कोशिशें करते हैं ताकि हमारे बच्चे अच्छे रहें, खुश रहें। ये दुनियावी जिंदगी की तो हम फिक्र करते हैं, लेकिन आखिरत की जिंदगी की हमें फिक्र नहीं है, आखिरत की हमें परवाह नहीं है। जबकि रसूल कायनात जो मबऊस हुए इस महीने की 12 तारीख को, वो हमारी दुनिया संवारने के लिए नहीं आए सिर्फ, बल्कि हमारी आखिरत को भी संवारने के लिए आए थे। तीनों दुनिया दारैन की सादतों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें मबूस फरमाया था। तो सिर्फ दुनिया की भलाई में मुसलमान पड़ जाए, दुनिया की अच्छाई को सोचे, ये मुसलमान होना नहीं है, बल्कि इस दुनिया के साथ साथ आखिरत पर नजर रहे, असल निगाह तो आखिरत पर रहे और दुनिया उसके ज़िम्न में आए। लेकिन आज हमने मकसद ही बदल दिया साहब, मकसद ही बदल दिया, आखिरत को फरामोश कर कर दुनिया को अपना टारगेट बना लिया। दुनिया को, जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं, उस नबी की तालीमात पर भी हम अमल करना होगा, तभी हमारी दुनिया में भी कामयाबी मिल सकती है और आखिरत में भी हमें कामयाबी हासिल हो सकती है। तो इन मदरसों को नेमत जाने, रहमत जाने, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें, दीनी तालीम से करीब करें, कुरान की तालीम दो, कुरान की तालीम से दूर मत रखो। हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि हमने ABCD क्यों नहीं पढ़ाई, ABCD क्यों नहीं पढ़ाई, ये नहीं पूछा जाएगा, बल्कि हमसे सवाल होगा कि तुमने अपने बच्चों को कुरान क्यों नहीं पढ़ाया, कुरान की तालीम क्यों नहीं दी, इस्लामी तालीम और तरबियत क्यों नहीं दी। आज हमारा माहौल ये है कि मदरसों से हटा रहे हैं, स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं। कोई मना नहीं करता, पढ़ाएं स्कूलों में, अच्छी तालीम दें। मुसलमान के बच्चे के पास दोनों तालीम होना चाहिए, एक हाथ में कुरान और तो दूसरे हाथ में दुनियावी तालीम होना चाहिए। एक हाथ में रसूल पाक की तालीम होनी चाहिए, दूसरे हाथ में दुनियावी डिग्री होनी चाहिए। लेकिन पहले जरूरी है कि आप उसे इस्लामी डिग्री से आरास्ता कर दें, आप उसे कुरान की डिग्री दे दें, क्योंकि आप जो है दुनिया की डिग्री आप इकट्ठी कर लें, लेकिन जो कुरान करीम की डिग्री है उसका मुकाबला कोई डिग्री। हक है, बेशक 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 बेशक। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता कर दें। जिस नबी का हम मिलाद मना रहे हैं, उस पर सबसे पहली वही जो नाजिल हुई वो हमें जो है तालीम को का सबक दे रही है, तालीम का जो है दर्स दे रही है। उससे हम सीख ये रहे हैं कि हमें तालीम के मैदान में आगे रहना है, चाहे वो इस्लामी तालीम हो या दुनियावी तालीम हो, चाहे कुरान की तालीम हो या दुनिया की तालीम हो, हमें तालीमी मैदान में पीछे नहीं रहना है, हमें दोनों मैदान में आगे रहना है। दीन के मैदान में भी कदम बढ़ाना है और
जो है दुनिया की तालीमी मैदान में भी हमारा कदम होना आगे होना चाहिए। आज हमारे मुस्लिम नौजवान हर शोबे में होना चाहिए, हर शोबे में तरक्की करना चाहिए। दो, हर तालीम दो, लेकिन सबसे पहले अपने नबी की भी तालीम दे दो, कुरान की भी तालीम दे दो, ताकि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाए तो नमाज पढ़ना भी उसे आना चाहिए, इंजीनियर बन जाए इस्लामी तालीम भी उसे आने चाहिए। लेकिन अगर हमने कुरान की तालीम नहीं दी, इन मदरसों के करीब नहीं किया, तो डॉक्टर तो बन सकता है, इंजीनियर तो बन सकता है, लेकिन नमाज ढंग से पढ़ना नहीं आ सकती, नमाज नहीं पढ़ना आ सकती। नमाज तो दूर की बात जी, इस्तंजा भी करने का सही तरीका नहीं आएगा। तो आखिरत को संभालने के लिए ये मदरसे कायम होते हैं। कुरान की तालीम ज़रूरी है, मुस्तफ़ा करीम की तालीम भी ज़रूरी है। मुस्तफ़ा करीम ने यही हमें दर्स दिया है, यही हमें तालीम दी है कि जो है इस्लामी तालीम से हमें पीछे नहीं रहना है, दीनी तालीम से हमें पीछे नहीं रहना है। तो इंशाअल्लाह तालीम देंगे ना अपने बच्चों को, कुरानी तालीम से आरास्ता करें, कुरानी तालीम इस्लामी तरबियत से अपने बच्चों को आरास्ता करें, स्कूल भी भेजें, पढ़ाएं, दीनी तालीम भी दें, लेकिन उससे पहले हमारा फोकस इस्लामी तालीम पर होना चाहिए, हमारी तवज्जो इस्लामी तालीम पर होना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह आपने देखा कि इन बच्चों ने कितनी अच्छी कारकर्दगी की, कितना अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया। इंशाअल्लाह अगर आप इन बच्चों का हौसला अफजाई करेंगे और इन बच्चों का साथ देंगे तो इंशाअल्लाह आगे जाकर ये और बच्चे तरक्की कर जाएंगे, आगे जाकर और बच्चियां तरक्की करेंगे। लेकिन ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों का साथ दें, इन मदरसों का साथ दें, इन मदरसों की सपोर्ट करें। ये मदरसे अगर ना होंगे तो हमारे बच्चे जाहिल रह जाएंगे, जाहिल कोई पढ़ाने वाला हमें नजर नहीं आएगा, कोई पढ़ाने वाला बिलाशुबा। तो ये एहसान माने मौलाना साहब का भी, मौलाना साहब और जो इनका साथ दे रहे हैं खूब साथ दें, और जो मुखालिफत कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मुखालिफत में जलील और रुस्वा तो हो सकते हैं, लेकिन अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते, कभी नहीं, और जलील और रुस्वा हो जाएंगे। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। वमन अज़लम मिम्मन मनअ मसाजिदल्लाहि अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है? उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है जो अल्लाह की मस्जिदों में अल्लाह के जिक्र से रोकता हो, जहां पर अल्लाह का जिक्र हो रहा हो और वो अल्लाह के जिक्र को खत्म करना चाहे, अल्लाह के जिक्र को रोकना चाहे, कुरान और सुन्नत की तालीम को बंद करना चाहे, कुरान और सुन्नत की तालीम देने वालों की मुखालिफत करे और कुरान और सुन्नत की तालीम को रोकना चाहे, तो कसम खुदा की कुरान की नजर में उससे बड़ा कोई जालिम नहीं। तो इन मदरसों को गनीमत जाने, अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। अगर हमने अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता कर दिया तो समझ लें कि आका करीम से हमें सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है। अल्लाह करीम इस गुफ्तगू को कबूल फरमाए। मेरे बोलने में, आप हजरात के सुनने में जो भी खताएं लफ्ज़िशें हो गई हों, अल्लाह पाक अपने हबीब पाक के सदक़े से उनको माफ़ फरमाए। इस्तिग़फ़ार करें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब तमाम हज़रात